गुड मॉर्निंग साथियों, जय माता दी, सुप्रभात। सभी मित्रों को सुबह की राम राम। आज एक बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रहा है। ग्रीन वैली वृंदावन में आप सभी का स्वागत है। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, और वंशी बट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाव। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए वृंदावन को वास। जो भी मेरे साथी, मेरे मित्रगण वृंदावन धाम से जुड़े हैं वो कमेंट में राधे राधे ज़रूर कहें। अभी हम लोग आए हुए हैं मुक्तेश्वर, और अभी आपको साक्षात महादेव जी के दर्शन कराते हैं, जो माँ पार्वती जी के साथ मुक्तेश्वर वैली में यहाँ विराजमान हैं। और इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं की कृपा दृष्टि से आज हमारा यहाँ मुक्तेश्वर में बसने का सपना पूरा हुआ। क्योंकि जिनके ऊपर भी मेरे भोलेनाथ की कृपा हो जाती है वो हमेशा के लिए एकदम माला माल हो जाता है, उसे फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाती। अभी आप लोगों को हम मंदिर के दर्शन कराते हैं। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर शंभु, जय हो मेरे भोलेनाथ। साथियों, हमारे फार्म हाउस को तैयार हुए अब 4 महीने पूरे हो गए हैं और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल पे बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। साथियों, यहाँ का वेदर, यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है और यहाँ के नज़ारों की मैं क्या बात करूँ। जो भी यहाँ हमारे गेस्ट या हमारे चाहने वाले यहाँ हमसे मिलने आए हैं, यहाँ वो देख के गए हुए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत वैली है हमारी ये, और यहाँ आके ऐसा लगता है अब जीवन हमारा यहाँ पूर्ण हो गया है। हमारे सारे सपने पूरे हो गए हैं और बहुत ही खूबसूरत हमारा यहाँ कॉटेज है, फार्म हाउस है, जिसका नाम हमने यहाँ ग्रीन वैली वृंदावन रखा है। हमारे यहाँ बहुत से चाहने वाले हैं, बहुत से हमदर्द हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, और कुछ लोग हमें पसंद भी नहीं करते, ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे जो पता नहीं क्यों हमसे जलन रखते हैं। बाकी ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे और जीवन में उन्हें आगे बढ़ाए। मेरा तो बस यही कहना है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सबकी अपनी मंजिल, सबकी अपनी दौड़। एक छोटा सा जीवन है, सब हम लोग माया के जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन सबके अपने विचार हैं। मैं अपने विचार किसी पे थोप नहीं सकता। हम यहाँ सुकून की तलाश में आए थे दोस्तों, सुकून शांति के लिए। अभी परमानेंट हम यहाँ शिफ्ट नहीं हुए हैं। हमने अपने कॉटेज की देख रेख के लिए 2 केयर टेकर रखे हैं, जो हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं। जो भी लोग प्यार करने वाले हमारे यहाँ पहुँचते हैं, रुकते हैं, रहते हैं, तो उन्हीं की सेवा भाव के लिए अभी पीछे हमने अपने रूम के प्राइस भी बहुत ही कम कर दिए, क्योंकि कुछ लोगों को प्राइस थोड़े ज़्यादा लग रहे थे। हमने रूम के प्राइस भी ठीक कर दिए हैं। तो अब आप लोग यहाँ आ सकते हैं, आप लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। बस जब भी आप यहाँ आए, दिमाग में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप पहाड़ों में आ रहे हैं, आप एक विलेज एरिया में आ रहे हैं, और एक सिटी लाइफ और विलेज लाइफ अलग होती है। यहाँ आपको वो कंफर्ट नहीं मिलेगा जो आप सोच रहे हैं। थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप पहाड़ों के बीच आ रहे हैं। यहाँ का रहन सहन और यहाँ का कल्चर, इससे आपको एडजस्ट होना पड़ेगा, तभी आप यहाँ के नज़ारों का आनंद ले सकते हैं, यहाँ के मौसम का आनंद ले सकते हैं और यहाँ की प्रकृति के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ तरह तरह के फ्रूट्स हैं, फल हैं, सब्जियाँ होती हैं। अभी मकई तैयार हो रही है, आहा क्या कहने, इतनी प्यारी और मीठी मकई है यहाँ की कि आपका दिल खुश कर देगी। हमने जो टैंक बना रहे थे, हमारे नीचे वाले रूम में वॉशरूम नहीं था, तो उसका वो सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब ये सेफ्टी टैंक बन रहा है। इसके बाद यहाँ काम ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारी बाउंड्री का काम शेष रह जाएगा। उसके बाद हम यहाँ काम को पूर्ण विराम दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर कोई हम नया कंस्ट्रक्शन नहीं करा रहे हैं। ये जो हमारे भगवान के दिए हुए 4 रूम हैं, जो भी हमारे गेस्ट आएंगे या हमारे मित्रगण आएंगे या
हमारे शुभचिंतक जो भी यहाँ पहुँचेंगे, इन्हीं में हम उन्हें सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। साथियों, अगर आप लोग भी पहाड़ों में बसना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग आइए। शुरू में कड़े फैसले लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आती है। हमारा भी एक सपना था, हमें भी पहाड़ बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन क्या है, कई जीवन में बंधन भी होते हैं। आप कभी भी अपने काम धंधे को छोड़ के यहाँ शिफ्ट ना हो, क्योंकि यहाँ रोज़गार के कोई भी वैसे साधन नहीं है। अगर आप लोग भी पहाड़ों में बसना चाहते हैं तो आप, मेरा मानना यह है कि ज़मीन लेने के पहले कुछ समय आप पहाड़ों में यहाँ सर्वाइव कीजिए। मैं कम से कम वहाँ 50 से 60 लोगों को ऐसे जानता हूँ जो कॉटेज बना के वीरान से उनके कॉटेज पड़े हुए हैं, उनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। कुछ लोगों ने तो शुरू में यहाँ पर केयर टेकर रखे थे, उनका खर्चा उन्हें महंगा लगने लगा, उन्होंने उन्हें भी हटा दिया। अब वहाँ पर जंगल और घासें खड़ी हो गई उनके कॉटेज में, क्योंकि शौक में तो हम यहाँ आ जाते हैं, लेकिन यहाँ की लाइफ इतना ईजी नहीं है। जिनको पहाड़ों से प्यार है और जो रिटायर्ड हो चुके हैं वही लोग यहाँ बसे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी अननेसेसरी ना आप समय और अपना पैसा बर्बाद ना करें, क्योंकि आजकल यहाँ एक भाग दौड़ लगी हुई है। मैं बोलता हूँ बिल्कुल सबको यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो आपका रहन सहन है, वो उस रहन सहन को लेके आप यहाँ अगर आते हैं तो क्या आप यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे इस चीज़। अगर आपको यहाँ पर बैठ के खाने की आदत है, आप कुछ मेहनत नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आप यहाँ काम करते हैं, आपको गार्डनिंग पसंद है, आपको नेचर से प्यार है, आप नेचर लवर हैं, यहाँ खूब सारे आप फूल पौधे सब्जियाँ उगाना चाहते हैं, अपने हाथों से मेहनत करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट जगह है। अगर आप यहाँ नौकर और केयर टेकर के भरोसे अपना जीवन बिताना चाहते हैं तो आप यहाँ कुछ दिनों के लिए ही आइए, अपना पैसा और समय बर्बाद मत कीजिए। बाकी साथियों, जो भी लोग यहाँ बसना चाहते हैं उन्हें मैं बता दूं कि आप भारत के किसी भी कोने से हों, आप यहाँ पे आके ज़मीन खरीद सकते हैं। हिमाचल में तो आप वहाँ सिर्फ लीज पे ज़मीन ले सकते हैं और या नगर निगम के क्षेत्र में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड में अभी यहाँ सवाव नाली का नियम है। सवाव नाली ज़मीन आप यहाँ पे बाहर का कोई भी आदमी हो भी यहाँ परचेज कर सकता है। साथियों, अगर आप लोग यहाँ ज़मीन लेना चाहते हैं तो बहुत सारे यहाँ एरिया हैं जहाँ पे आपको ज़मीनें मिल जाएंगी। कुछ एरिया में ज़मीनें सस्ती हैं, कुछ जगह बहुत ही ज़्यादा महंगी ज़मीनें हो चुकी हैं, क्योंकि बाहर से बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और सबका एक ही सपना होता है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में जो लोग रहते हैं उन्हें पता है वहाँ का पोल्यूशन, वहाँ का ट्रैफिक, वहाँ का रहन सहन। वहाँ अब 8 महीने गर्मी के होती हैं, 8 महीने गर्मी के, 2.5 महीने सर्दियों के, और बाकी छुटपुट जो बरसात हो जाए या मिक्स मौसम हो जाए, यही वहाँ की जीवन शैली है। तो लोग वहाँ के रहन सहन से ऊब के अब पहाड़ों की तरफ धीरे से पलायन कर रहे हैं। उसमें से मेरी भी एक गिनती है। मैं भी बाहर से यहाँ पर आया हूँ, लेकिन हम लोग क्या नेचर लवर हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, तो हमारा दिल तो हमेशा यहीं लगा रहता है। तो अगर आप लोग भी पहाड़ों में बसना चाहते हैं साथियों, तो उसके लिए आप यहाँ सवाव नाली ज़मीन ले सकते हैं। अब ज़मीन लेने के पहले, जहाँ भी आप ज़मीन देखते हैं, आप किसी को भी बयाना देने के पहले या ज़मीन फाइनल करने के पहले उसके पेपर्स अच्छी तरीके से चेक कर लें, पूरी पेपर्स को वेरीफाई कर लें अच्छे से, उसका पटवारी द्वारा ज़मीन की नाप करवा लें, और सारी चीज़ें करने के बाद ही आप किसी को बयाना दें। और जिसको भी बयाना देते हैं एग्रीमेंट ज़रूर बनवा लें, क्योंकि यहाँ कोई भी कभी भी मुकर सकता है। बिना एग्रीमेंट के आप ऐसे पैसे किसी को भी ना दें, ये विशेष रूप से आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बाकी एग्रीमेंट और बयाना जो भी देते हैं कोशिश करें ऑन अकाउंट में ही दें, आप कैश में डील ना करें। और बाकी यहाँ का ज़मीन का जो भी सर्किल रेट होता है, उस सर्किल रेट के हिसाब से आपको स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। बाकी जो ऊपर के पैसे होते हैं आप कैश में भी दे सकते हैं। तो ये तो हो गई साथियों ज़मीन की बात। अगर आप लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो ये दूसरा चरण है। पहला चरण है यहाँ ज़मीन लेना। ज़मीन लेना फिर भी एक बार यहाँ ईजी है, कंस्ट्रक्शन कराना बहुत ही टफ वर्क है, क्योंकि जो आप ये खूबसूरत और सुंदर सा फार्म हाउस देख रहे हैं, इसके पीछे मेरी कितनी मेहनत लगी हुई है। दादाजी हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, ये गांव के हमारे यहाँ की सीन है दाड़ीमा की। यहाँ की लाइफ इतनी आसान नहीं है। यहाँ रोज़मर्रा के कामों में लोकल सब लगे रहते हैं। उसके बाद
यहाँ बुजुर्गों की बड़ी इज्जत होती है और यहाँ कोई भी 90-95 साल से पहले इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाता। यही खासियत हमारे पहाड़ों की। यहाँ शुद्ध खाना, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा। तो साथियों, जैसा कि मैं आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कराना जो है, यहाँ मकान बनाना बहुत ही टफ़ है। ज़मीन लेने से भी ज़्यादा यहाँ पे कॉटेज का निर्माण कराना बहुत ही कठिन वर्क है। क्योंकि कई लोग मेरे कंस्ट्रक्शन क्या ज़बान लड़खड़ा जाती है, उसमें ना गलती हो जाती है। कई लोगों ने मेरे को कमेंट भी किया है, तो आप लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अगर आप लोग भी यहाँ मकान बनाना चाहते हैं, हमने तो यहाँ पे सेल्फ डिपेंड खुद से ही अपना मकान बनाया, और उसके पीछे हमें यहाँ कितनी मेहनत, कितनी कुर्बानी, कितना समय देना पड़ा, वो हमारा दिल ही जानता है। तब जाके हमारा एक सपना पूरा हुआ। तो आप लोग भी अगर काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो सकता है। यहाँ कुछ अच्छे काम करने वाले लोग भी हैं, जो ठेकेदार लोग हैं, उनके थ्रू आप मकान बनवा सकते हैं, या आप अपने से भी सेल्फ डिपेंड काम करवा सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ टाइम देना पड़ेगा। बाकी जहाँ भी साथियों आप लोग ज़मीन लेते हैं, वहाँ पानी और रोड, दो चीज़ों का विशेष ध्यान दें। जब तक अपनी आँखों से आप ये दोनों चीज़ें ना देख लें, वो ज़मीन को आप भूल के भी ना लें। कोई आपसे कितनी भी अच्छी अच्छी लच्छेदार बातें करे, आपको प्रलोभन दे, लालच दे, उन चीज़ों पे बिल्कुल मत आइएगा। क्योंकि यहाँ अगर आपको यहाँ जीवन जीना है तो उसके लिए यहाँ पे पानी बहुत ही ज़रूरी है। पानी और रास्ता, ये दो चीज़ आपको चाहिए। बिजली के बिना भी आपका काम चल जाएगा। बाकी यहाँ बिजली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी होंगे आपको वहाँ बिजली मिल जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। बाकी पानी बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ गर्मियों में 3 महीने पानी की शॉर्टेज हो जाती है। या तो आप लोग अपने अड़ोस पड़ोस से पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको यहाँ टैंकर मंगाने पड़ेंगे पानी के। तो ज़मीन जहाँ भी लें आप, जिस भी उत्तराखंड के एरिया में आप ले रहे हैं, ये पानी का ज़रूर आप वहाँ क्लियर करके चलें, क्योंकि बिन पानी के सब सून है। अगला जो भविष्य में जो भी युद्ध लड़े जाएंगे वो पानी को लेकर ही होंगे, क्योंकि पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। कहने को तो यहाँ पहाड़ हैं, लेकिन कई बार यहाँ मैदानी इलाकों से भी कम वर्षा होती है, क्योंकि उत्तराखंड 2 भागों में बटा हुआ है। कुमाऊं और गढ़वाल जो हम लोग का क्षेत्र है, यहाँ साथियों बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती। बारिश ठीक ठाक हो जाती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती जितना केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ होती है। वहाँ भूस्खलन भी बहुत आता है, आपदाएं भी आती हैं। वो सब चीज़ों से यहाँ हमारा सेफ जोन है। यहाँ किसी भी तरह की ऐसी दिक्कत नहीं आती। यहाँ पूरा सेफ एरिया है, आप यहाँ आके बच सकते हैं, रह सकते हैं। बाकी मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि आप यहाँ ज़मीन लेने के पहले, यहाँ बसने के पहले, आप एक बार कुछ टाइम यहाँ आप ज़रूर निकालें। कुछ अपनी सारी सुविधाओं को छोड़कर कुछ दिन आप जंगल पहाड़ों में बिताएं। उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आप यहाँ सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आप यहाँ परमानेंट, क्योंकि अगर आपको साल में सिर्फ 2-2.5 महीने के लिए पहाड़ों में रहना है, तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप बिल्कुल भी यहाँ पे ज़मीन में पैसा इन्वेस्टमेंट ना करें। यहाँ आप आएँ, यहाँ सस्ते कॉटेज भी आपको मिल जाते हैं, मंथली बेस पे भी मिल जाते हैं, वीकली बेस पे मिल जाते हैं। आप कम खर्चे में आइए, और इस तरह करके आप अलग अलग क्षेत्र में जाके रुक सकते हैं। आप यहाँ ज़मीन बना के, मकान बना के रहेंगे तो आप एक एरिया में फंस के रह जाएंगे। ऐसे में आप पूरे भारत के अलग अलग कोने में जहाँ भी आपका दिल करता है वहाँ कुछ दिन जाके रह सकते हैं। अगर आपको परमानेंट शिफ्ट होना है या आपको मेडिकल इशू है तो आपका यहाँ स्वागत है। आप बिल्कुल आइए, यहाँ ज़मीन लेके छोटा सा अपना कंस्ट्रक्शन करके मकान बनिए। बहुत बड़े बड़े मकान या बड़े होम स्टे, होटल के चक्करों में ना पड़े। यहाँ सीजन का काम है, यहाँ आप अपने पैसे नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं ना वो सच नहीं होता। यहाँ एक भीड़ सी लगी हुई, देखम देखा चल रहा है, सब एक दूसरे को देख के भाग रहे हैं। तो आप लोग इस सब चीज़ों से बचिए, यही मेरा आपसे निवेदन है। साथियों, अगर आपको अपने पैसे से प्यार है तो इस वीडियो को देखें बार बार, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें मैं हमेशा एकदम खुल के बोलता हूँ। जो भी सच्चाई होती है उसमें कोई भी मिलावटीपन नहीं है। आप लोग सोच समझ के ही फैसले लें। आप आ सकते हैं, आपको आने में कोई भी रोक टोक नहीं है। आपका पैसा है और आप कितनी यहाँ हेडेक उठा सकते हैं, ये सब चीज़ आपको देखनी है। तो ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और साथियों, इस टाइम हमारे बहुत सारे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं, हमारा फार्म हाउस इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और सबका भर भर के प्यार मिल रहा है। बस यूं ही साथियों अपना प्यार बनाए रखिएगा,
क्योंकि आपके प्यार के बिना हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा वृंदावन अधूरा है। क्योंकि हम आराध्य के दास हैं, हम वृंदावनवासी हैं। मेरा नाम भी ब्रिजराज है और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम भी पहाड़ी ब्रिजभूमि फार्म है। आपके पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहना सीखिए साथियों, क्योंकि इस दुनिया में कितने लोग उतने की उम्मीद में ज़िंदा हैं जितना आप पाकर भी शर्मिंदा हैं। कितनी प्यारी लाइनें हैं। जय माता दी। मिलते हैं अगले